हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश ग्रामर में। दोस्तों, आज आप देख रहे हैं कि संसार में बहुत सारे देश हैं और हर एक देश की अपनी कोई ना कोई एक लैंग्वेज होती है। चाहे दोस्तों वो चाहे कितना बड़ा देश हो और चाहे कितना छोटा देश हो, चाहे अमेरिका हो, जापान हो, ब्रिटेन हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, चाहे दोस्तों अपना देश भारत हो। दोस्तों, हर एक देश की कोई ना कोई लैंग्वेज होती जरूर है और हर एक देश में दोस्तों देखा जाए तो इंग्लिश का सबसे ज्यादा बोलबाला है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि दोस्तों अंग्रेजी जो है ना वो अंग्रेजों के द्वारा फैलाई गई एक लैंग्वेज है और अंग्रेज जहां जहां गए वहां वहां उन्होंने अपनी इंग्लिश की छाप छोड़ी। और ऐसा ही हमारे भारत में भी रहा दोस्तों। अंग्रेज तो चले गए लेकिन वो अपने पीछे अंग्रेजी छोड़ गए। तो दोस्तों हम हिंदू हैं यानी कि भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते हमें अपनी लैंग्वेज जो हिंदी है उसमें बातचीत करते हैं, लेकिन फिर भी इंग्लिश का कहीं ना कहीं हमारे मन में ये भावना रहती है कि हमें इंग्लिश में सामने वाले से बातचीत करें, अपना इंप्रेशन सामने वाले पर डालें। तो दोस्तों इंग्लिश को सीखने से पहले हमें क्या सीखना होगा? ग्रामर को सीखना होगा दोस्तों, क्योंकि ग्रामर एक ऐसा विषय होता है जो हमें किसी भी भाषा में शुद्ध लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाता है। तो देखिए, आइए दोस्तों जो ग्रामर है उसकी डेफिनेशन देखते हैं कि ग्रामर इज ए सब्जेक्ट। ग्रामर वह विषय है दैट टीच अस, जो हमें सिखाता है हाउ टू रीड, कि कैसे पढ़ा जाता है, राइट कैसे कैसे लिखा जाता है, एंड स्पीक और कैसे बोला जाता है, प्रॉपरली मीन्स उचित तरीके से, इज कॉल्ड ग्रामर। और इसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं? ग्रामर। यानी कि ग्रामर पढ़ने, लिखने और उचित तरीके से बोलने को ही हम दोस्तों क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं। दोस्तों आप जानते हैं सभी लोग कि इंग्लिश ग्रामर में कितने 26 अक्षर होते हैं और ये जो 26 अक्षर होते हैं वो क्या होते हैं? ये अल्फाबेट होते हैं दोस्तों, ABCD से लेकर Z तक। अब उसमें दोस्तों 5 तो हमारे क्या 5 होते हैं हमारे वॉवेल। वॉवेल कौन कौन से दोस्तों? A E I O U। इन 26 अक्षरों में से दोस्तों अगर हम 5 वॉवेल्स को निकाल दें तो शेष बचते हमारे कंसोनेंट BCD ETC। तो दोस्तों एक एक लेटर को मिलाकर अगर आप देखें तो हम ABCD Z तक सीखते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर हमें अंग्रेजी में बातचीत करनी है तो सबसे पहले हमें क्या सीखना होगा? ABCD यानी कि अल्फाबेट को सीखना होगा दोस्तों। उसके बाद आप सीखेंगे किसको? उसके बाद सीखते हैं हम किसको? वर्ड को। क्योंकि एक एक लेटर मिलकर दोस्तों वर्ड का निर्माण करता है। देखिए जैसे लेटर, अब लेटर कहते किसे हैं? कि लेटर का ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ हो। दोस्तों जो भी हम लेटर लिखते हैं और उनसे एक हम शब्द बनाते हैं तो उसका कोई ना कोई एक निश्चित अर्थ होता जरूर है। जैसे दोस्तों देखते हैं क्या? KING किंग, किंग मीन्स राजा, BOY, Y मीन्स लड़का, APPLE एप्पल, एप्पल मीन्स सेव, FLOWER फ्लावर, फ्लावर मीन्स फूल, ETC। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये सभी क्या है? ये हमारे सभी लेटरों से बने हुए क्या है? ये वर्ड है जो कोई ना कोई एक पर्टिकुलर सेंस यानी कोई ना कोई एक निश्चित अर्थ देते जरूर है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं दोस्तों हम सेंटेंस, क्योंकि एक एक लेटर से बनता है हमारा क्या? शब्द, और एक एक शब्द को मिलाकर बनता है हमारा सेंटेंस। जैसे देखिए दोस्तों सेंटेंस किसे कहते हैं? शब्दों का वह समूह, शब्दों का वह समूह जो पूर्ण भाव प्रकट करता हो वाक्य कहलाता है। शब्दों का वह समूह जो पूर्ण भाव प्रकट करता हो दोस्तों क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। तो दोस्तों जैसे देखते हैं क्या कि सोनम इज ए गुड गर्ल। सोनम एक वर्ड है, इज ये एक वर्ड है, ए ये भी वर्ड है, गुड ये भी वर्ड है और गर्ल ये भी वर्ड है। तो दोस्तों एक एक
वर्ड को मिलाकर हमारा क्या बन रहा है, सेंटेंस। अब देखिए दोस्तों, अगर हम देखें सोनम, सोनम इस वाक्य में क्या है, सोनम इस वाक्य में हमारा सब्जेक्ट है, और इज क्या है, इज ये हमारी वर्ब है। ए क्या है दोस्तों, ए हमारा अगर देखा जाए तो आर्टिकल है, आपने आर्टिकल पढ़े होंगे, ए एन और द होता है। गुड ये हमारा दोस्तों एडजेक्टिव है। गर्ल ये हमारा दोस्तों नाउन है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं एक एक शब्द को मिलाकर हमारा क्या बन रहा है, सेंटेंस बन रहा है। तो दोस्तों हम जब भी किसी से बातचीत करते हैं तो किससे, हमें कोई ना कोई सेंटेंस में बातचीत करनी होती है। जैसे हम किसी से कहें कि वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, तो दोस्तों इसके लिए हमें शब्दों को सीखना ही पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, एक्सरसाइज के माध्यम से देखते हैं कि कैसे हम सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं। जैसे दोस्तों है कि तुम एक विद्यार्थी हो, तो दोस्तों ये तुम क्या है, ये तुम हमारा सब्जेक्ट है, तुम की इंग्लिश होगी क्या, यू। अब यू हमारा सब्जेक्ट है ना, यू, तो यू के अनुसार ही हमारी वर्ब भी आएगी, क्योंकि हमेशा दोस्तों कर्ता के अनुसार ही क्रिया आती है। तो यू हमारा सब्जेक्ट हुआ। अब यू के अनुसार क्रिया हमारी होगी आर, यानी हो की इंग्लिश क्या होगी, आर। तो यू आर तुम हो। अब तुम क्या हो, एक विद्यार्थी, आ स्टूडेंट। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक एक शब्द से मिलकर हमारा सेंटेंस बन रहा है। दोस्तों इंग्लिश अगर देखा जाए तो इंग्लिश कोई कठिन लैंग्वेज नहीं है, बस हमें सीखना होता है एक एक शब्द, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों, और आपने बखूबी सुना होगा कि एक एक बूंद से दोस्तों घड़ा भरता है। ठीक वैसे ही एक एक शब्द को सीखने से हमारा ज्ञान का भंडार होता है। आइए दोस्तों देखते हैं दूसरा सेंटेंस। वह एक अच्छी गायिका है। तो वह कि देखिए दोस्तों, पुरलिंग अगर देखा जाए तो वह की लिखते हैं हम क्या, वह की लिखते हैं हमें ही, और स्त्रीलिंग में देखा जाए तो वह की लिखते हैं सी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, वह एक अच्छी गायिका है, यानी कि गायिका है, लड़की है ना, तो वह के लिए लिखेंगे दोस्तों हम क्या, सी। अब सी के अकॉर्डिंग जो हमारी वर्ब होगी, सी हमारा क्या है, अगर देखें तो सी हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट तो है ही साथ ही प्रोनाउन है। प्रोनाउन दोस्तों कहते हैं किसे, जो नाउन के स्थान पर आए उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। तो सी हमारा सब्जेक्ट हुआ। सी के अकॉर्डिंग जो हमारी क्रिया होगी वो होगी इज। सी इज यानी वह है। अब वह क्या है दोस्तों, एक अच्छी गायिका, अ गुड सिंगर। सिंगर मीन्स दोस्तों गायिका। दोस्तों ठीक इसी क्रम में तीसरा सेंटेंस देखते हैं कि गंगा भारत की नदी है। तो गंगा ये हमारा प्रॉपर नाउन है, और दोस्तों प्रॉपर नाउन से पहले हमें आर्टिकल दा लगाना होता है। तो द गंगा। अब द गंगा एक वचन में, तो जब हमारा कर्तव्य वचन में तो क्रिया भी एक वचन की आएगी। द गंगा इज, गंगा है, अब क्या है, नदी, ए रिवर, और नदी है कहाँ की, भारत की। तो का की के लिए दोस्तों हम यूज करते हैं किसका, ऑफ का, ऑफ इंडिया। इसी क्रम में दोस्तों देखते हैं, मुंबई एक बड़ा शहर है। तो मुंबई, अब मुंबई हमारा सिंगुलर है तो इसके साथ क्रिया भी हुई क्या, एक वचन की, इज। मुंबई है, अब मुंबई क्या है, एक बड़ा शहर, तो ए बिग सिटी। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखे कि एक एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें एक एक शब्द की आवश्यकता होती है, और शब्दों को अगर हम सीखेंगे दोस्तों तो ऐसा नहीं है कि हम इंग्लिश ना सीख पाए। इंग्लिश सीखना कोई कठिन बात नहीं है। इंग्लिश अगर देखा जाए तो बहुत ही सरल लैंग्वेज हो जाती है, बस इंटरेस्ट हमें होना चाहिए दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने देखा कि ग्रामर से एक हमारा देखा जाए तो एक एक लेटर जो हमारे होते हैं, कितने 26 लेटर होते हैं, और उन 26 लेटर में 5 हमारे वॉवेल होते हैं, बाद बाकी कंसोनेंट होते हैं। और यही वॉवेल और कंसोनेंट
मिलकर किसी वर्ड का दोस्तों निर्माण करते हैं। एक एक वर्ड से हमारा बनता है क्या दोस्तों, एक एक वर्ड से हमारा सेंटेंस बनता है। और सेंटेंस बनाने अगर दोस्तों में आ गई तो निश्चित रूप से हम इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना दोस्तों अवश्य ही सीख जाएंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियोस अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक अवश्य ही करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।